बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का बिल आखिर लाहौर से आगाज़ हो गया है और लॉन्ग मार्च अभी लाहौर में ही मौजूद है। PTI कारकुनान की एक बड़ी तादाद है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी इस दफ़ा मार्च को लाहौर से ही लीड कर रहे हैं। 25 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया था उसमें इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से शमूलियत इख्तियार की थी। अब लाहौर से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब जा रहा है और इस्लामाबाद पहुंचने में 4 से 5 रोज़ ऐसा लगता है कि लग जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब किया और कहा कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च में सियासत के लिए या अपनी ज़ात की अना के लिए नहीं कर रहा, अवाम के लिए लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ और ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग मार्च को लेकर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि किसी भी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी अहम बात यह है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी इमरान खान को इस्लामाबाद में जलसा करने की PTI को इजाज़त नहीं दी है और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये किस हद तक क्लैश होता नज़र आ रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी काफ़ी ज़्यादा खूब गर्जी बरसी PTI पर। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो खूनी मार्च है उसको कौम ने मुस्तरद कर दिया। फितने ने मान लिया कि उन्होंने आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश की थी और इमरान खान की गलत पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से मईशत तबाह हुई, पाकिस्तान तबाही के धाने पर आकर खड़ा हुआ। और एक और अहम बात, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने सख्त सिक्योरिटी की हुई है, वहाँ पर असले की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। डी चौक पर रास्ते, कंटेनर, खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और ये भी कह दिया कि PTI को इस्लामाबाद में जलसा नहीं करने देंगे। ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में जराइम पेशा अनासिर की मौजूदगी की इत्तलात भी हैं जिसके लिए जो ये बता रहे ज़रा है कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है लॉन्ग मार्च में, इसके लिए सख्त सिक्योरिटी इस्लामाबाद में कर दी गई है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। अगर जिस तरह राना सनाउल्लाह आज एग्रेसिव नज़र आए, 25 मई वाली टोन उन्होंने इस्तेमाल की, अगर ऐसी सूरत हाल दोबारा होती है तो क्या कोई महाजराई खुदा न खासा कोई क्लैश होता नज़र आ रहा है। 25 मई का रिप्ले हो सकता है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ रफ़ीक साहब, लाहौर से लॉन्ग मार्च के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सईद लोधी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सईद लोधी, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा, इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुका है लॉन्ग मार्च और ये बताइएगा हमें कि कितनी बड़ी तादाद है कारकुनान की, इमरान खान की तवक्को के मुताबिक है या 25 मई का रिप्ले हो रहा है? जी, आज जो लॉन्ग मार्च के लिए पब्लिक निकली है उसके अंदर बड़ा जोश और जज्बा नजर आया और बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं। मैं ये तादाद जो है वो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन एक हौसला अफजा जो इमरान खान के लिए वो लोग चार्ज होकर जो है बाहर निकले हैं, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले जो है शहरों के अंदर जो रहे हैं। अच्छा सईद लोधी, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, आपसे इस बारे में जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। हम चाहेंगे कि एग्जैक्ट जो लॉन्ग मार्च का फिगर है, जो सूरत हाल इस वक्त लाहौर में है, जो इमरान खान ने कारकुनान से खिताब किया, वो आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। काशिफ, आप बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। जो वफाकी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको कहती है कि 18 किलोमीटर पर मुहित ये हुकूमत है, इसको हम चलने नहीं देंगे, उसने क्या इक़दाम किए हैं शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च रोकने के लिए? दूसरा रोशनी डालिएगा, इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे की भी इजाज़त नहीं दी PTI को, तो PTI इस्लामाबाद आकर करेगी क्या, कहाँ पर पड़ाव डालेंगे? बहुत शुक्रिया जवाद। देखिए, जो आपने बात की, इस्लामाबाद को लॉन्ग मार्च के मेज़बानी का शर्फ हासिल है। जो इस्लामाबाद की तहरीक इंसाफ की तंजीम है और उनके जो अरकान असम्बली यहाँ पर हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, वो मेज़बानी करेंगे लॉन्ग मार्च की, क्योंकि एंड पॉइंट जो है इस्लामाबाद है। अब इस्लामाबाद की जो तंजीम है उनकी जानिब से श्रीनगर हाईवे पे जहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो धरना दिया था, वो वाली स्पॉट की उन्होंने परमिशन के लिए ख़त लिखा था आज से 2-3 रोज़ पहले ज़िले इंतज़ामिया को कि हमें वो परमिशन
परमिशन दे दी जाए, जिसके तनाजुर में आज जिले इंतजामिया ने बाकायदा तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाया कि हम एक मुशावरती मीटिंग कर लें ताकि हम इसके जो SOPs हैं वो खदो खाल हैं वो तय कर लिए जाएं या उस पर गुफ्तगू कर ली जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर बाबर अवान और तहरीक इंसाफ के जिले सदर जो हैं अली अवान वो गए थे और उधर से डिप्टी कमिश्नर जो है इरफान मेमन वो मौजूद थे, इनके सामने गुफ्तगू हुई। तो हम अभी ये कहना कबल इस वक्त है कि उन्होंने इजाजत देने से माजत कर ली है। उन्होंने बुनियादी तौर पे उनको एक सवालनामा दिया है, ये समझ लें उनकी चार्जशीट दी है जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को कि आपने हमसे 2 मुख्तलिफ औकात में एग्रीमेंट किए कि आप हमारे धरना करना चाहते हैं या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और हमने आपको परमिशन दी माजी में, तो आपने दोनों दफा उसकी वायलेशन की। एक तो परेड ग्राउंड में जो जलसा हुआ था उसकी वायलेशन का उन्होंने जिक्र किया, दूसरा ये था कि 25 मई को एक एग्रीमेंट इनके साथ हुआ था कि ये लोग रेड जोन की तरफ नहीं जाएंगे, श्रीनगर पे हाईवे पे रहेंगे या परेड ग्राउंड रहेंगे। जब इनको वो परमिशन मिल गई तो उसके बाद ये तहरीक इंसाफ के जो प्रोटेस्टर हैं वो रेड जोन की तरफ आ गए और इमरान खान साहब उनका फॉलो अप करते हुए पीछे आए। जिस वक्त रेड जोन से बाहर ही उन्होंने जो प्रोटेस्ट था उसको कॉल ऑफ करने का कहा था इमरान खान ने। सो बुनियादी तौर पर वो नुकात उनके सामने रखे गए। उसके अलावा जो डैमेजेस हुए, जो सरकारी इमलाक को डैमेजेस हुए, उसका कहा गया कि वो आपने किए। फिर यह था कि जिस वक्त आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी किस्म की कोई तशहीर नहीं करेंगे, और अगर तशहीर करेंगे तो जिले इंतजामिया से पहले उसकी परमिशन लेंगे, दूसरा सरकारी फीस जो है वो अदा करेंगे। ना तो परमिशन ली गई ना ही सरकारी फीस अदा की गई। ये चंद सवालात हैं। उन्होंने कहा कि आपने पहले जो एग्रीमेंट्स किए थे उसकी आपने वायलेशन की। अब पहले आप ये बताइए कि इनका आप सदैव आप क्या करेंगे, और फिर अगर दोबारा आपको परमिशन दी जाए, आप हमसे एग्रीमेंट करें, तो इसकी क्या गारंटीज होंगी कि उसकी दोबारा वायलेशन नहीं होगी। जबकि तहरीक इंसाफ के जो अकाबरीन हैं उनसे हमारी बात हुई, जो जिले सदर है अली नवाज अवान, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हम परमिशन ग्रांट करवाना चाहते हैं। हमने उसी लिए इनको एप्लीकेशन दी है, और जो इन्होंने सवालात हमें बताए हैं आज की मुलाकात में, जो नुकात उठाए हैं, हम कल तक इसका तहरीरी जवाब जो है वो जिले इंतजामिया को दे देंगे, और उसके बाद ये तवक्को करते हैं कि जिले इंतजामिया हमें वो परमिशन ग्रांट कर देगी श्रीनगर हाईवे पे। लेकिन जवाब एक चीज मैं अपने देखने वालों को बताता चलूं आपके तवज्जुह से, कि याद रखिए कि ये कोई एक दिन का जलसा की परमिशन नहीं मांग रहे। यहां पे उन्होंने सिट इन का कहा हुआ है कि नंबर ऑफ यहां पे जलसे होंगे प्लस सिट इन होगा, यानी कि उनका जो प्लान है वो यहाँ पे धरना देने का है। धरना देने का, बैठने का, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इरादा इस्लामाबाद इंतजामिया रखती है, पीटीआई जब इस्लामाबाद की दहलीज पर आ जाएगी तो फिर क्या होगा, और जो जराए बता रहे हैं लॉन्ग मार्च में खुदा न खासा कोई गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए खुसूसी इंतजाम क्या है। ज्वाइंट सेशन के बारे में बात करेंगे। सईद लोधी हमारे साथ हैं। सईद भाई बताइएगा, कहाँ पहुंच चुका है इस वक्त लॉन्ग मार्च, कितनी बड़ी तादाद है, और इमरान खान ने शौकत से खिताब भी किया मुख्तलिफ जगहों पर। जी, एक जगह खिताब किया है लिबर्टी मार्केट के अंदर, जहां से ये रवानगी हुई थी लॉन्ग मार्च की। इस वक्त लॉन्ग मार्च जो है इसकी जो है वो एक बड़ी लंबी जो है वो कतार है जो चल रही है, और क्योंकि इमरान खान का जो कंटेनर है वो इस लॉन्ग मार्च के बिल्कुल पीछे है, उससे आगे जो गाड़ियां हैं ये इस वक्त जो है ये एक टास्क दिया गया था MNA MPAs और उसके अलावा जो है दीगर ओहदेदार थे उनको, क्योंकि आइंदा इलेक्शन के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को कहा गया था टिकट मिलेंगे जो आज जो है लॉन्ग मार्च के अंदर जो है लोगों की जो है वो बड़ी तादाद जो है यहाँ पर लेकर आएंगे, और उसको बाकायदा जो है मॉनिटर किया जा रहा है कि कौन आदमी जो है यहाँ पर जो है वो हकीकी मानों में जो है वो कारकुन लेकर आया है, और कौन जो है फोटो सेशन यहाँ पर कर रहा है। इस वक्त जो है जो सूरत हाल ये है कि लॉन्ग मार्च जो है पहला इसका जो है आज रात जो ये ख़त्म होगा, ये आज़ादी चौक शाहदरा के अंदर ख़त्म होगा जहाँ पे इमरान खान खिताब करेंगे। उसके दरमियान में सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है इमरान खान किसी जगह खिताब नहीं करेंगे। जगह जगह के ऊपर जो है इस्तकबालिया कैंप जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। इस वक्त जो है इसका एक हिस्सा जो है गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट से आगे है, जब इसका दूसरा हिस्सा जो है फिरोजपुर रोड के ऊपर जो है ये कई किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं, और आज महसूस हुआ है कि वाकई एक जो है वो कोई जेन्युइन लॉन्ग मार्च के लिए जो है वो लोग बाहर निकले हैं। और यहाँ पर जो है मैं आपने बताया कि एक हिस्सा इचरा में और दूसरा अभी तक लिबर्टी के करीब है, तो ये कितना फासला हो गया किलोमीटर का, कुछ बता सकते हैं?
ये तकरीबन कोई 3 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला यहाँ से है वहाँ तक का। और इस वक्त जो है ये क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है लाहौर, उसके अलावा फिर कामों की, उसके बाद गुजरावाला, गुजरात, जेलम और पिंडी जाएगा। तो ये जो है क्योंकि बाई पार्ट्स जो है ये एक बड़ी हुकूमत के लिए असाबी जंग जो है वो शुरू हो गई है। ये जो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया है तो असाबी जंग जो है हुकूमत के लिए शुरू हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे, मैं आपसे बात करूंगा कि यहाँ पर आपने लोगों से भी बात की होगी, दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनसे भी बात की होगी, उनका जोश जज्बा कैसा है और कितने वो इस वक्त पुरुमीद है इस लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बसरा साहब, यकीनी तौर पर आप भी लॉन्ग मार्च में ही होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात, खुसूसन वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि किसी भी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप लोगों को तो जलसे की इजाज़त ही नहीं मिली इस्लामाबाद में। राइट, बसरा साहब से भी बात करेंगे। काशिफ, आप बताइएगा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने अगर इजाज़त ना दी और जैसे आपने बताया कि ये एक दिन के जलसे की इजाज़त नहीं मांग रहे हैं, बाकायदा तौर पर प्रॉपर लॉन्ग मार्च की इजाज़त मांग रहे हैं, तो फिर पीटीआई जो यहाँ पर ज़िला ओहदेदारान है या फिर जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है वो क्या सोच रही है, क्या प्लान है पीटीआई का? राइट, काशिफ आपसे इसका जवाब लूँगा। बसरा साहब हमारे पास आ गए। बसरा साहब, आप कहाँ हैं लॉन्ग मार्च में इस वक्त और कितनी बड़ी तादाद है ज़रा बताइएगा। और दूसरा ये भी बता दें, राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि किसी भी जत्थे को इस्लामाबाद चढ़ाई का मौका नहीं देंगे। दूसरा, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नाकाम लॉन्ग मार्च से आप लोगों के साथ लोग ही नहीं है। अच्छा, पहली बात तो अभी आपके मेरे ख्याल में नुमाइंदे ने आपको रिपोर्टर ने, आप यकीन मानिएगा, वो कहते हैं ना कि नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। पहली बात अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, अल्लाह ताला इनको खैर व खैरियत जो है ये लॉन्ग मार्च चलता रहे। और ये जो आपने अभी बात सुनाई राना सनाउल्लाह साहब की, उनकी जो वो सोच रहे हैं और जो करना चाहते हैं, लास्ट 25 सितंबर को तो आपने देख लिया था। अभी भी उनकी ख्वाहिश, प्लानिंग, मनसूबाबंदी यही है कि इसमें कोई नक्शे अमन का खतरा किया जाए, इसमें कोई बदनामी की जाए। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिर इस बात है। इस वक्त अब यकीन माने लिबर्टी साहब में निकले हैं, हमें तो इतनी दुनिया निकलने नहीं दे रही आगे, अभी हम लोग इस तक नहीं पहुंच सके, तो उससे भी पीछे है। अभी हम लोग फिरोजपुर रोड पे है और बहुत बड़ी एक तादाद है जो लोगों के साथ चल रही है, जो गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा हूँ कि फैमिलीज है, फैमिलीज के पास उनके बच्चे हैं, हमारी माएँ हैं, बेटियां हैं, खवातीन। और सबसे बढ़कर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, अगर आपका रिपोर्टर वो दिखा दे, कि जो डिसेबल लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इस काफिला में और हकीकी आजादी के कारवां में शामिल है। और इंशाल्लाह एक प्लानिंग इंसान करता है और एक प्लानिंग जो होती है वो मेरे रब की होती है, और वही प्लानिंग होती है जो मेरे रब की होती है। आज 6 महीने हो गए, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है, हर साजिश की है इमरान खान के को अनपॉपुलर करने के लिए, उनके खिलाफ कोई ना कोई बयानियां बनाने के लिए, मन घड़ स्टोरी, कभी तोशा खाना, कभी फराग होगी, कभी ऑडियो, कभी वीडियो, कभी कुछ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत फरमाए, वो अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए निकले हैं। और आप देखेंगे कि ये जो काफिला लाहौर से चला है, उनकी बातें तो आप कर, अभी वो कह रही है, देखिए कैमरे की आंख आपकी दिखा रही है, रिपोर्टर्स बता रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। और ये जो चंद किलोमीटर का फासला है, ये देखेंगे किस तरह गाड़ियां ऐसे रेंग रही हैं, ये खल्के खुदा बहुत ज्यादा है। तो मैं तो खुद उस कारवां का हिस्सा हूँ, अभी मैं आपको पिक्स भेज देता हूँ मेरे भाई। तो जी, अभी ये जैसे निकलेगा जीटी रोड पे, गुजरावाला, सियालकोट, वजीराबाद, जेलम, और ये पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे पूरी आपको हर तरफ अवाम ही अवाम नजर आएगी। और इंशाल्लाह एक बात आपको वार्ड कर दूं, हम बिल्कुल आइन के ताबे पुरअमन रहेंगे, कोई वो काम नहीं करेंगे जो आइन से बाहर होगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है हम उन पे अमल करेंगे, और जो जगह बताई गई है हम वहीं जाके अपना जलसा जुलूस करेंगे, वहीं सिट इन करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं। फिलहाल तो आपको वहां की भी इजाजत नहीं मिली है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद इसी पर काशिफ साहब से जवाब लेंगे कि अगर पीटीआई इंतजामिया आप सोच क्या रही है, अगर इस्लामाबाद में जाने की इजाजत नहीं मिली तो फिर पड़ाव कहाँ डालेंगे, इस पर ब्रेक के बाद बात होगी।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चीमा साहब से भी बात करेंगे पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से। काशिफ, आपके लिए हमने ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था कि इस्लामाबाद में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर सीटिंग की इजाज़त नहीं मिलती, फ़िलहाल तो जलसे की भी नहीं मिली है, तो फिर पीटीआई इंतज़ामिया क्या सोच रही है? देखें, जो हमारे पास ज़राए से इतलात हैं कि अगर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में श्रीनगर हाईवे पर इजाज़त नहीं दी जलसे की और धरने की, तो उसके बाद प्लान बी के तौर पे तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उनमें उधर वो सेट इन करने का प्लान रखती है, ताकि जो पंजाब की हदूद है, जो KPK की हदूद है, जो कश्मीर और GB की हदूद है, इस्लामाबाद में जब एंटर पॉइंट है वहाँ पर वो सेट इन दे सकते हैं ताकि इस्लामाबाद की जो आमदोरफ्त है उसको मफलूज किया जा सके। ताहम ये तमाम की तमाम डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो पुरअमन होगी, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि उन्हें इस्लामाबाद में एक डेजिग्नेटेड स्पेस जो है वो दी जाए। और जहाँ तक अब तक के इब्तदाई मुज़ाकरात हुए हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया के और तहरीक इंसाफ के अकाबरीन के दरमियान, उससे लगता यह है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया शायद उन्हें एक सर्टन एग्रीमेंट के तहत और चीज़ों को इंश्योर करने के बाद वो प्रॉपर प्लेस पे बैठने का मौका दे दे और इजाज़त दे दे। और अगर ना हुआ तो फिर ये हो सकता है कि फैजाबाद की वो हदूद जो पंजाब के अंदर आती है, ना कि इस्लामाबाद के अंदर, वहां पर जो है वो पड़ाव डाल लेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो हदूद आती है उसमें पड़ाव डाल लेंगे ताकि फिर इस्लामाबाद के जो एतराफ है उसको चोक किया जा सके और अपना जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो मुजाहरा वो किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास इतलात हैं, अगर इस्लामाबाद की इंतजामिया इनको यहाँ पर श्रीनगर हाईवे पे बैठने की इजाजत दे भी देती है, उसके बावजूद ये जो लॉन्ग मार्च या धरना है ये कुछ चंद दिनों का नहीं है। इसके आने की तारीख तो पता है कि 4 नवंबर को इस्लामाबाद में ये लॉन्ग मार्च पहुंचेगा, आजादी मार्च जिसको तहरीक इंसाफ कहती है। लेकिन इसके जाने की तारीख ताहाल उन्हें भी नहीं पता, उसका ऐलान भी इमरान खान खुद करेंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पर धरना दिया जाएगा तो यह भी मुमकिन है कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ नौयत की जो पुरअमन प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहे, ताकि हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया जा सके कि वो इंतखाबात का जल्द अज जल्द ऐलान करे और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाए। तो हम अगर हुकूमत का और इनके दरमियान को कंसेंसस हो जाता है तो उसके बाद शायद हो सकता है कि प्लान बी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है कि वो दाखिली और खारजी रास्तों पर पड़ाव डालेंगे, या फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहां पड़ाव डाल देंगे। प्लान सी या कोई ऐसा प्लान है जो 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, 6 दिन बाद दोबारा आने का ऐलान करके वापस चले जाएंगे, इस तरह का भी सोच रही है पीटीआई? देखिए, वापसी जाने का एक ही रास्ता है और एक ही अभी तक का प्लान है कि जब तक हुकूमत जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर देती। अब लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि शायद इमरान खान आएंगे और फौरी तौर पर असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी और वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर मरकजी हुकूमत इस बात का ऐलान कर देती है कि वो सपोजली मार्च के फर्स्ट वीक में या अप्रैल में इंतखाबात करवाने के लिए आमादा है, तो उसके अगर वो तारीख का ऐलान कर देंगे तो उसके बाद ये जो सेट इन है ये जो पीसफुल डिस्पर्स हो जाएगा और उसके बाद एक नया जो अमल है वो शुरू होगा, जिसमें जो इंतखाबी इस्लाहात है उसका अमल होगा, इंटरम सेटअप के ऊपर गुफ्तगू होगी। फिर यूं समझिए कि जो तहरीक इंसाफ इसका रोडों पे है वो तहरीक इंसाफ जो है वो बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगी और उसके बाद मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर इंटरम सेटअप और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू होगी। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ इस मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान, इनके नीचे इंतखाबात लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका जो भी मुतालबा होगा उसमें यह सरफहरिस्त होगा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है इनको आप तब्दील कीजिए और कंसेंसस के साथ कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए। और इसी तरह कंसेंसस के साथ जो निगरान वज़ीर आज़म है उनका भी मुज़ाकरात होंगे। ये होंगे उसी सूरत में जब मरकजी हुकूमत इलेक्शन की कोई एक स्पेसिफिक डेट अनाउंस कर देगी। लेकिन दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं उनका यह कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम फौरी तौर पर हुकूमत को टॉपल कर दें, मकसद ये है कि अगर हुकूमत टॉपल हो जाएगी तो इंटरम सेटअप कौन बनाएगा, फिर एक नई बहस और एक नया चैलेंज सामने आ जाएगा। लिहाजा जो हतमी उनका टारगेट है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करवाना है, ना कि फौरी तौर पर असम्बलियों को घर भेजना है। ठीक है सईद, आप बताइएगा आप कहाँ पहुँच चुके हैं? लॉन्ग मार्च यकीनी तौर पर आगे बढ़ा है। 2-3 अहम पॉइंट्स है। एक तो ये कि जो तादाद लिबर्टी चौक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर इकट्ठे हुए, वहाँ से निकले, वहाँ से आगे बढ़े,
वो तादाद बढ़ रही है और कोई मज़ाहमत का सामना तो नहीं है। मैं आपसे बात करूँगा सही, हमें पीटीआई के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। अभी हमारे ब्यूरो चीफ काशिम रफीक ने बताया कि फ़िलहाल आप लोगों को इजाज़त इस्लामाबाद में नहीं मिली है जलसे की, और पीटीआई यकीनी तौर पर धरने का प्लान रखती है। तो प्लान बी उन्होंने बताया कि पीटीआई इंतज़ामिया ये सोच रही है कि दाखिली खारजी रास्तों पर पड़ाव डाल लेंगे केपीके के या पंजाब के या इस्लामाबाद के। कोई ऐसा प्लान पीटीआई सोच रही है जो 25 मई को किया था इस्लामाबाद पहुंचने के बाद 6 दिन के वापसी का, दोबारा आ जाएंगे यहाँ पर आने का, धरना खत्म करने का, लॉन्ग मार्च खत्म करने का, ऐसा प्लान तो नहीं है? देखें, यहाँ लाखों लोग निकले आज लाहौर ने इस मुल्क के नेक लोगों को खुश कर दिया और इस मुल्क को लूटने वालों की उम्मीदों पे पानी पड़ गया। जो समझते थे कि ये यहाँ पे आप कह लें जब एहतियाज पुराना होगा, लंबा होगा, तो लोग थक जाएंगे, लाखों लोग निकले हैं। हमें अभी तकरीबन 3-3.5 घंटे हो गए लिबर्टी से निकले हुए, अभी हम इच्छा नहीं पहुंचे। और कोई इंच ऐसा नहीं है सड़क के किनारे जहाँ कैंप नहीं लगे हुए या ट्राले खड़े करके लोग खड़े हुए नहीं है, वेलकम नहीं कर रहे, गुलपाशी नहीं कर रहे। सो ये एक फेस्टिविटी का, जिस तरह 14 अगस्त को निकलते हैं लोग, उससे कई गुना ज्यादा लोग निकले, जिस तरह 12 रबीउल अव्वल को निकलते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग निकले आज लाहौर में। सो लाहौर जो है इसको ये पूरी तरह इमरान खान के बुखार में मुब्तला हो गया, आज़ादी के हकीकी आज़ादी के बुखार में मुब्तला हो चुका है। और जो लोग इस्तेसाली तबका थे जिन्होंने अमेरिका के सामने बो डाउन किया, बिक गए, ये हाँ हमसे लेते हैं काम, किसी और का करते हैं, जो लोग आप कह लें मुल्क इसमें रहते हैं, पार्लियामेंट के फैसले किसी और मुल्क के बाद में होते हैं, उन लोगों को से बिर्रत का, उन लोगों को डिसऑन कर दिया इस मुल्क ने। लिहाजा अब ये इशू नहीं है कि वो हमें रोक लेंगे। ये लाखों लोगों का समुंदर है, वहाँ 8,000 की पुलिस बैठी, 6,000 पंजाब से सिंध से बुला ली, और कर लेंगे, और कर लेंगे, क्या कर लेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये लाखों नहीं, ये मिलियंस में जाएंगे लोग, जो हर रोज लोग बढ़ते जाएंगे। हमें बड़ी बात करें मिलियंस में, लेकिन जो 25 मई को हुआ था वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद ऐसा था, हजीमत का सामना आपको करना पड़ा था, वापस चले गए थे। ऐसा नहीं इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचे तादाद घट जाएगी। अभी तो आप शहर में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 25 मई को हम जमहूरी गवर्नमेंट समझते थे कि एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। आज हम इसे फाशिस्ट गवर्नमेंट समझ के निकले हैं, इसे हाइब्रिड गवर्नमेंट समझ के निकले हैं। हम इसके हैंडलर और न्यूट्रल को सामने रख के निकले हैं। हमें बिल्कुल हम उनको सामने रख के, हम उन्हें अकाउंट पर करके निकले हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि इस मुल्क में मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ चीमा साहब, 25 मई को रहने दें, जो 14 अगस्त 2014 को पीटीआई ने लॉन्ग मार्च किया था, वहां पर भी इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते तादाद बिल्कुल ही सुकड़ गया था लॉन्ग मार्च। ऐसी कोई सूरत हाल? मैं कह रहा हूँ जो जिसने पिछली, देखें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था पाकिस्तान में, जो ताकत का तवाज़न था वो न्यूट्रल्स के पास होता था, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में प्लस माइनस होती थी, जिसके पलड़े में ये वजन जीतता रहा आज तक। 1947 से लेकर आज तक हुआ। लेकिन अगर आप आज के 2 इलेक्शन जो रिसेंट हुए हैं उनमें बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट है। आज की सूरत जो है पुराने माजी से बिल्कुल इसे कंपेयर ना करें। जो कंपेयर करेगा वो हर रोज अजीमत उठाएगा। इस वक्त तक अगर पिछले 6 महीने में देखें, जो कुछ सोचा इन लोगों ने, जो कुछ इन लोगों ने सोचा, कुछ 400-500 स्ट्रेटजी आजमा चुके हैं। पुराने सारे हरबे, वीडियो ऑडियो जनाब, बंदे तोड़ने, लोटे बनाने, स्पीकर चेंज करना, सर बंदे तो टूट रहे हैं सर। अच्छा, मैं कहता हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ ना, हमारे बढ़ रहे हैं बंदे। लोटा टूटा ना, बंदा तो नहीं टूटा। लोटा टूटा तो कई लाखों लोग हमारे साथ शामिल हो गए, तो बुरी तरह फेल हो गए। अब लगता है कि IQ है ही नहीं, लगता है विजडम है ही नहीं। ये तो मैं समझता हूँ जिन लोगों की 400 स्ट्रेटजी फेल हो जाए 6 महीने में, इनको तो शायद आर्मी के जॉब करने के भी काबिल नहीं है। ये आप पहले, लेकिन राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च रोकने की जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो कामयाब होती है, हमने देखी है इस टेनोर में। अभी भी उन्होंने कह दिया बंदर उसकी वो मूंछों वाला बंदर, मेरा ख्याल में गैर अखलाकी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चीमा साहब, उन्होंने आज भी कह दिया है कि अगर इस्लामाबाद पे जत्थों की सूरत में आने का सोचा तो ऐसा जवाब देंगे तो दोबारा कभी कोई सोचेगा भी नहीं। देखिए, मैं कहता हूँ कि हम उस बंदे की बात करें जो कानून की, इंसाफ की, कोई आप कह रहे आइन की बात करता है। जो बंदा अगर धमकी देता है तो फिर उसको मूंछ वाला बंदर, मैं कहूँ, आप ऊपर इतराज हो जाता है। तो फिर वो जब आपके लीडर को फितना कहते हैं, कुछ और नाम लेते हैं, तो फिर आप भी नाराज होते हैं। मेरा ख्याल में पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ देखें लीडर से कहते हैं जो आइन और कानून की बात, हम कस्टोडियन है, लॉ के कस्टोडियन है, हम आइन के कस्टोडियन है। अगर आइन का कस्टोडियन छितर मारने की बात करे, डंडे मारने की बात करे, आप आंसू गैस की बात करें, भाई वो बनता ही नहीं है। इसलिए ये उसकी बात, उस बंदे की बात ना करें। अगर देखें, अगर आपने इस हुकूमत ने 14 पार्टियों की हुकूमत है, 7 उसके हैंडलर हैं, अगर उन्हें राणा सनाउल्लाह के सर पे रहना तो घर चले जाए, तो छोड़ दें, फिर ये काम छोड़ दें। चीमा साहब, राणा सनाउल्लाह के चीमा साहब, मेरा एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल है मेरा।
कि सिर्फ ये भी बता दीजिए कि आज आपके एमपीएस के छोड़ने के हवाले से एक खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही थी, खुरम लगारी साहब जो है वो छोड़ गए, बाकी एमपी उनके हवाले से भी जरा बता दीजिए। मैं कहता हूँ फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो बड़े खुश हैं, खुदा की कसम खुश हैं कि सफाई हो रही है, सारे लोटे दफा हो ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद पहुंचते हमें पहुंचते एक सफाई लोटा नहीं पूरी हो चाहिए। जाए सर। मैं कहता हूँ एक लोटा नहीं चाहिए, हमें अवाम चाहिए, हमें इस मुल्क के सेम तबका चाहिए, हमें इस मुल्क में डरने वाले बुज़दिल नहीं चाहिए, हमें अमेरिका के गुलाम नहीं चाहिए जो आज भी डरे हुए हैं, आज भी लंदन को सबसे बड़ी चीज समझते हैं, आपका ताकत समझते हैं यूके को। इस तरह के गुलाम, इस तरह के बुज़दिल लोग, इस तरह के डरे हुए लोग नहीं चाहिए हमें। वो हमारी पार्टी नहीं चीमा साहब, ये फैसल वावड़ा साहब छोड़ के चले गए, फैसल वावड़ा साहब ने जो कहा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर भी कोई रोशनी डाल दीजिए। भाई फैसल वावड़ा ने कहा, फिर उसकी बात 15 मिनट में खत्म हो गई, फिर उसके बाद हैंडलर आए, उन्होंने आगे बड़ी धमकियां दी, उसके बाद ये आवाम निकली है। आज तो लेकिन आज आप कह रहे हैं कि मिलियंस में लोग हो जाएंगे, लाखों की तादाद है। वजीर इत्तलात ने बिल्कुल वाजे कहा कि खूनी मार्च को कौम ने मुस्तरद कर दिया, इनके साथ लोग ही नहीं निकले। वो आपका मैंने आप अपने चैनल से भी पूछ रहे थे, बाकी कैमरे हैं, सारा कुछ है, वो तो मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है कि मैं अब वजीर इत्तलात के मुतल्लिक बात करूं, मुनासिब नहीं है। मुझे ये भी चूंकि नहीं पता वजीर इत्तलात हैं कौन, इसलिए मतलब मुनासिब नहीं है। तो लेकिन अगर किसी को नहीं नजर आता, नजर खराब है, किसी की ऐनक खराब है, किसी की आप दूर की या करीब की नजर खराब है, तो उसके बारे में क्या मतलब बात करें। लेकिन मैं समझता हूं, देखें कल यहाँ पे पाकिस्तान हिस्से में कभी नहीं मेरे 2 जर्नैल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और वो भी जर्नैल जो ISI का हो या जिनका काम स्पाइंग हो, वो अपनी शक्लें नहीं दिखाते लोगों को, उन्होंने भी आके धमकियां दे दी। हुआ क्या, लोग ज्यादा जोश हो गया। मैं इस वक्त इस तरह पहुंचा हूँ, ये इंसानों का समुंदर है, यहाँ पे इंसानों का समुंदर, ये नया समुंदर आ गया। ठीक है चीमा साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं आपसे ब्रेक के बाद बात करूंगा। खुदा ना खास्ता जो फैसल वाडा साहब ने जो जिन खदशात का इजहार किया था, और PTI ने उसके बारे में क्या सोच रखा है, इस तरह की खुदा ना खास्ता सिचुएशन ना पैदा हो, क्या हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर गौस नियाज़ी साहब ने भी। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ रफ़ीक और लाहौर से सईद लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, PTI को इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर लॉन्ग मार्च या जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जबकि PTI का मौक़िफ़ है कि वो आइनी हदूद में, कानूनी हदूद में रहते हुए जलसा करेंगे। क्या कोई डर है, खौफ है हुकूमत को जो इस्लामाबाद में जलसा नहीं करने दे रहे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम इन्होंने ये तो ऐसे लोग हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना भी नहीं मानते। हुकूमत का तो वो खुजा के ये पासदारी करें। आपको बताओ कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप G9 तक आएंगे, पाक तक, आप जलसा करें या धरना नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त अपने वर्कर्स को कहा था कि आप B चौक पहुँचें। वहाँ मेरे ख्याल में 1000 या 1500 बंदे पहुँच गए, और फिर पुलिस और UFC थे जो मड भीड़ ही उनकी, और आंसू गैस के शेल चले और दरख्तों को आग लगाई गई। तो ये ऐसे लोग हैं ना, फाशिस्ट लोग हैं, इनकी किसी बात पे इतबार नहीं किया जा सकता। ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पूरी फौज के खिलाफ ये जुबान आज इमरान खान इस्तेमाल की है, तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग किसी कानून की उसकी पासदारी करेंगे? नहीं करेंगे। ये आगे इनका मकसद ही कुछ और है। इनका मकसद ही मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है। ये फॉरेन फंडिंग के इसमें देख रहे हैं कि सारे फंड बाहर से हैं और सारा जो है उनके इशारों पे चल रहे हैं, और इसको अरशद शरीफ को बाहर भेजा, वहीं उसका मर्डर हुआ। ये सारी कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। और कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया कि मुल्क के दिफाई इदारे क्या कह रहे हैं और कि क्या उनके साथ ज्यादती है, उनको बिल्कुल वो कभी सामने नहीं आए। लेकिन उतने उनको सामने आके हकीकत बतानी पड़े कि हकीकत क्या है। फिलहाल हुकूमत क्या सोच रही है नियाज़ी साहब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में PMLN ने भी लॉन्ग मार्च एहतजाज किया इस्लामाबाद में आकर, JUI ने भी किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया, ये सब आपके साथ हुकूमत में शामिल है। अब अगर PTI लॉन्ग मार्च से धरना करना चाह रही है इस्लामाबाद में, तो आने दें। देखिए जी, हम तो एक जिम्मेदार लोग थे। JUI का धरना था, हमारा तो नहीं था, JUI का था। किस पैमाने के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर जिम्मेदार करार दे रहे हैं? जिम्मेदार मैं कह रहा हूँ कि 25 मई को उन्होंने क्या किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप G9 पहुंचे, तो ये जाके D चौक के उन्होंने वर्कर्स को भेज दिया और दरख्तों को आग लगाई थी।
तो फिर इससे ज्यादा और क्या बदकिस्मती चीमा हो साहब से सकती इसका है? जवाब। चीमा साहब, और न्याजी फिर साहब कह रहे हैं कि सर- आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी नहीं मानते हैं, वहां पहुंच के जो आपको जहां इजाजत मिली थी वहां से छोड़ के आप लोग डी चौक की तरफ चले गए। अब अगर इसी तरह की सूरत हाल से बचने के लिए आप लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही है, चीमा साहब? उसे बाहर भेजा और उसका कत्ल किया। वो सूअर की शक्ल में उठे क़यामत के दिन, और उनकी अभी भी कोई ना कोई निशानियां मिल जाए हमें सूअर की शक्ल में। न्याय साहब भी आमीन कहें, मैं भी आमीन कहूँ और आप भी आमीन कहें। इस बात पे हम आमीन कहें कि जो लोग उसके कत्ल में मुलव्वस है वो सब क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में उठे, वो इंसानी शक्ल में ना उठे, ताकि इसमें आमीन कहने सारे, ताकि जितना इस वक्त आप पहले क्या था उसको कुछ ना कुछ क्लैरिटी हो कि उसको कत्ल किसने किया है, उसको शहीद किसने किया। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि न्याजी साहब हो या पीपल्स पार्टी हो, क्या मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग जिम्मेदार लोग होते हैं? क्या मुल्क को लूटने वाले लोग क्या मतलब वो जिम्मेदार होते हैं? क्या हुकूमतें तोड़ने वाले लोग मार्शल लॉ के जो पैदावार हों, मार्शल लॉ के साथी हों, हमेशा बूटों में बैठ के हुकूमत करें, वो जिम्मेदार लोग होते हैं? जमहूरियत के नाम पे मार्शल लॉ लगाएं, वो जिम्मेदार होते हैं? भाई आपको देखें 25 मई को क्या हुआ। 25 मई को हमने कहा हमने एहतजाज करना है। 21 मई को मेरे घर की चादर और चार दीवारी पामार हो जाती है। लाहौर के 14 MNA हैं, 30 MPA हैं, PTI के जो टिकट होल्डर कह लें, जीते हुए कह लें, हारे हुए कह लें, वो 44 बंदों के घर में पुलिस दाखिल होती है, उनकी चादर और चार दीवारी पामाल करती है। क्या उनको 4 दिन पहले पता लग गया था कि हमने 4 दिन बाद कानून तोड़ देना है? नहीं सब पढ़ी लिखी बात करें यार, समझदार आदमी, डॉक्टर हैं आप बड़ी जिम्मेदार आदमी है, सेनेटर हैं आप, ईवान बाला में आप बैठे हैं, क्यों इस तरह की बातें करते हैं? कौन आपके घर में मतलब किसने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? कभी आप कह लें कि चपरासी के नाम पे, मुंशी के नाम पे, नौकर के नाम पे, नौकरों के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जिम्मेदार होते हैं। फजलुर रहमान जिम्मेदार है, इमरान खान जिम्मेदार नहीं है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है वो जिम्मेदार नहीं है, फजलुर रहमान और मदरसों वाले जिम्मेदार हैं, वो काम पे टांगने वाले जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। जो उनके बकौल आपके उन्होंने मुल्क तोड़ दिया वो जिम्मेदार हैं, बकौल आपके उधर वो इधर हम उधर तुम, वो जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ साहब इनकी जमहूरियत का ये हाल था कि मैंने इनका खुद एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी जो है ये सिक्योरिटी रिस्क है, मेरा दिल करता है इस पार्टी को तलवार से टुकड़े करके इसको बहरे हन में डुबो दूं। ये जिम्मेदार लोग हैं। कोई फाशिस्ट लोग आज भी क्या हो रहा है? आज आप इस मुल्क में कम से कम 20 साथी ऐसे जिनको छितर मारे जा चुके हैं। ठीक है, इस मुल्क में 10 सियासतदान है जिनको मारा जा चुका है, जिनको नंगा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। खतर करामी की माजरत चाहूंगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, न्याजी साहब, काशिफ रफीक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च मंजिल की जानिब रवां दवा है। जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, खुदा न करे ऐसा कुछ हो और तमाम पाकिस्तानी महफूज रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।